नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त मायावती की भूमिका बढ़ती जा रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन लगातार तैयारियों में जुटे हैं, वहीं मायावती ने भी साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि इस बार का लोकसभा चुनाव उनकी पार्टी यानी बीएसपी अकेले लड़ेगी। इसी बीच मायावती के कुछ फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मायावती ने अभी तक 7 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है, उन 7 में से 5 मुस्लिम जो उम्मीदवार हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या मायावती अब सपा और कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी का काम कर रही हैं? तो जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार पीडीए का नारा दे रहे हैं, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इससे साफ जाहिर होता है कि मायावती का एक अपने आप में दलित वोट बैंक तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अल्पसंख्यक जो कि मुस्लिम आबादी है उसके वोट बैंक में भी अब सेंधमारी का काम कर रही है। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि मायावती ने अभी तक 7 उम्मीदवारों की घोषणा की है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि उसमें से 5 सिर्फ मुस्लिम हैं जी। और वो सीटें हैं जहां पे मुस्लिम बहुल इलाके हैं। खासतौर पे कन्नौज की बात करें, पीलीभीत की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें, या बात करें हम वो तमाम जो सीटें हैं जहाँ पे सपा का गढ़ माना जाता है। जी। तो क्या अब मायावती जो है वो कहीं न कहीं सपा को और कह सकते हैं इंडिया गठबंधन को झटका दे रही हैं? देखिए, ज़ाहिर-सी बात है, आपने जो 5-7 नाम बताए, ज़ाहिर बात है उसमें 5 नाम मुस्लिम हैं। इसमें अमरोहा भी आता है, मुरादाबाद आता है, पीलीभीत आता है और भी जो कह सकते हैं कि 4 से 5 जो सीटें हैं वो लगातार मुस्लिम हैं। वहीं 2 जो नाम है बिजनौर की सीट पर वो जाट को उतार देती हैं। तो जो कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है वैसा बनाया जा रहा है ताकि जो भी उनके सामने विरोधी खेमे हैं उनको जो मज़बूत टक्कर दी जाए। तो क्या ऐसे में मायावती जिस तरह का कह सकते हैं कि प्रत्याशियों का सिलेक्शन कर रही है, क्या उनके अंदर वो दम है, वो बात है, वो कह सकते हैं जीतने का मादा है जो सामने वाली पार्टियों को, सामने वाले जो दल हैं उनको एक मजबूत टक्कर देता हुआ नजर नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में अब कई तरह की बातें कही जा रही हैं कि क्या जो मायावती है ये सपा का खेल बिगाड़ना चाहती है, क्योंकि जिन जिन प्रत्याशियों पे जिन जिन सीटों पर जो सपा के कह सकते हैं कि प्रत्याशी मजबूत है, यानी जो मुस्लिम बहुल इलाके जहाँ पर सपा की अच्छी खासी पकड़ होती है, वहां पर भी बसपा अपने मुस्लिम प्रत्याशी उतार कर कहीं ना कहीं उनको कमजोर करना चाहती है। मुझे 2022 का वाकया याद आता है जरा, जहाँ पर सपा बहुत कह सकते हैं मजबूत कंडीशन में थी कई सीटों पर, लेकिन जैसे ही बसपा ने वहां पर अपने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे तो समाजवादी पार्टी को उन सीटों पर हार मिली। तो यही कुछ इस बार भी देखने को क्या मिलने वाला है, क्योंकि मायावती भले ही बीजेपी के खिलाफ तमाम सारी बातें करती हुई नजर आ, लेकिन जिस तरह के आरोप उनके ऊपर लगते रहते हैं कि भाई वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं, जो प्रत्याशी उतारती हैं वो ऐसे उतारती हैं जिससे बीजेपी को तो फायदा मिले लेकिन साथ में सपा को नुकसान होता हुआ नजर आ जाए। अब ऐसे में क्या जो प्रत्याशी उन्होंने उतारे हैं ये जीत कर पाएंगे या जीत हासिल कर पाएंगे, या ये सिर्फ वोट काटने वाले प्रत्याशी बन के रह जाएंगे, क्योंकि मायावती पे लगातार इस तरह के आरोप लगते रहे और जो उनका वोट बैंक है वो भी ये बताता है कि भाई उनके अंदर वो पहले वाली बात नहीं रही कि अपने दम पर वो यूपी की राजनीति पे कब्जा करके बैठ जाएं, क्योंकि अब जो वोट बैंक भी उनके पास है 22 की अगर बात करें तो अब 14-15% के आसपास उनका वोट बैंक आता है और ऐसे में कोई भी पार्टी 14-15% से चुनाव नहीं जीत सकती। इसीलिए लगातार उनका जो वोट बैंक है वो घिसता हुआ चला जा रहा है और इसके अलावा आज़ाद जो है वो भी उनके साथ में खड़े हुए क्या दिखाई पड़ रहे हैं। क्या जो लोकसभा चुनाव अभी है, तो ये आईपीएल या क्रिकेट के उस खेल जैसा है जो सुपर ओवर के जैसा है, जहाँ पे एक-एक रन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो क्या अब मायावती उसी खेल को कहीं न कहीं दिखाते हुए नज़र देखिए, आ अभी रही ये हैं? तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि मायावती कोई ऐसा नहीं है अपने दम पे बहुत चमत्कार कर रही हैं कि हर एक गेंद पे उनको जो है रन लेना चाहिए, विकेट लेना चाहिए, क्योंकि वो तो इस रेस से बाहर ही हैं। अगर सर्वे की बात करें तो उसमें मायावती को एक भी सीट आती हुई नज़र नहीं आ रही और वहीं अगर 2014 का आंकड़ा देखें एक भी सीट उनको नहीं आती। 17 में ही बुरा हाल होता है। 19 में जब वो बसपा और सपा के साथ कह सकते हैं चुनाव लड़ती हैं मिलकर, तो उनके हिस्से में 10 सीटें आती हैं। 22 में फिर वो अकेले चुनाव लड़ने के लिए जाती हैं, महज़ 1 सीट उनको मिलती है। तो ये बिल्कुल मैं कहता हूँ कोरी कल्पना की तरह है कि यूपी के अंदर इस समय मायावती का बहुत ताकतवर है, बहुत रुतबा है। वो जो रुतबा था वो एक समय था, साथ में ज़रूर उनके कह सकते हैं कि जो उनकी कमान में या उनकी अगुवाई में बसपा ने अपने दम पर चुनाव जीता और सरकार बनाई। लेकिन 2012 के बाद से लगातार जो बसपा है वो कमज़ोर हुई और कमज़ोर होने के जो उदाहरण हैं वो हमारे और आपके सामने, क्योंकि 14 में भी वो हारती हैं, 17 में हारती हैं, 19 में हारती हैं और एक तरीके से 22 में भी चुनाव हार जाती है। तो ये बताता है कि उनकी पार्टी किस तरह से कमज़ोर हुई है। तो ऐसे में
ये कहना कि मायावती कोई बहुत बड़ा चमत्कार करने वाली हैं, बहुत उथल-पुथल करने वाली हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो बात कहते रहे हैं कि क्या मायावती सिर्फ बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ रही है, क्योंकि अखिलेश यादव हमेशा ये बात कहे हैं कि भई उनके जो प्रत्याशी हैं वो भाजपा को सीधा-सीधा फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो ऐसे में मायावती की भूमिका पे सवाल उठ रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, तो आखिर उनकी राजनीति करने का फिर क्या मतलब है? क्या वो कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट वे में कहीं बीजेपी को फ़ायदा तो नहीं पहुँचा रही, जैसा आरोप जो है अखिलेश यादव लगाते हुए नज़र आते हैं? जी बिल्कुल, कहीं न कहीं आपने ज़िक्र किया सर्वे का। बता दें कि एक निजी न्यूज़ चैनल है, वहाँ के सर्वे से पता चला कि इस बार लोकसभा चुनाव में करीब 51% जो लोग हैं, वो भाजपा को वोट देंगे, वहीं 38% जो है, वो इंडिया अलायंस की तरफ जाएँगे। लेकिन 8% जो वोट बैंक है, वो मायावती के खाते में जाता हुआ नज़र आएगा और जो बची हुई वोट बैंक है, वो कहीं न कहीं अन्य के खाते हुए में जाएँगी। तो क्या ये 8% जो वोट बैंक है, ये एक निर्णायक भूमिका साबित कर देखिए, सकता है? बिल्कुल सिराज, मैं आपसे यही बात कहना चाह रहा हूँ कि देखिए जिस तरह से अगर सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़ती तो तकरीबन 25% के आसपास सपा का वोट बैंक है, और वहीं अगर बसपा को भी आंक लिया जाए तो 10-12% या 15% के आसपास वोट बैंक है। तो ऐसे में ये 40% बन जाता है। वहीं अगर कांग्रेस को इसमें जोड़ लिया जाए तो ये 6-7%, मतलब कि आप 46-47% के आसपास मान के चलिए कि जो इंडी गठबंधन है और सपा बसपा इनको वोट मिल सकता है। लेकिन जिस तरह तो से क्या मायावती जिस आएँगी तो बीजेपी को टक्कर देना आसान हो देखिए सकता है? 8% जिस तरह सर्वे में बताया जा रहा है कि 38% में आप 8% जोड़ लीजिए, 40% हो जाता है, वहीं 8% बीजेपी का कम हो जाएगा। 51 में से अगर आप 8 कम करते हैं तो 42-43% बन जाता है। तो ये जो आंकड़ेबाजी का खेल है, इसमें मायावती कहीं न कहीं अगर सपा के साथ अगर खड़ी हों, तो ये आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आएँगी। जो बीजेपी लगातार 70-72 सीटें जीतने का दावा कर रही है, उसकी जो है मुश्किलें बढ़ जाएँगी। इसीलिए लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर सपा के खेमे में बसपा की एंट्री होती है, तभी इंडी गठबंधन मजबूत होगा और तभी इंडी गठबंधन को कुछ फ़ायदा होगा। नहीं तो यही होगा कि कुछ एक सीटें तो मिलेगी, लेकिन जिस उम्मीद के साथ इंडिया गठबंधन बना है कि बीजेपी को चुनौती देगा, वैसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आएगा। जी, मायावती के कुछ निर्णय हैं जिनको लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ जिन्होंने बीआरएस से गठबंधन किया बीएसपी जी। ने, और लेकिन कुछ वक़्त पहले उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बीआरएस दलित विरोधी पार्टी है। लेकिन मायावती को कहा जाता है कि दलितों की मसीहा हैं, दलितों की नेता हैं। तो अब उनके ही विरोध में बोलना और उनके साथ गठबंधन करना और अपने गढ़ यूपी को छोड़कर आप तेलंगाना, दक्षिण जी। भारत जहाँ पे इंडिया अलायंस का एक तरीके से कह सकते हैं वर्चस्व है, वहाँ पर सेंधमारी करना ये साफ दर्शाता नहीं है कि कहीं न कहीं मायावती जो है वो इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती बनती जा रही है और बीजेपी को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ज़ाहिर बात है, और यही बात लगातार कही जा रही है कि मायावती की ज़मीन जो है यूपी में मजबूत है, यहाँ पर उनको अपने आप को ताकतवर बनाना चाहिए था। अगर हमने देखा कि सपा के साथ मिलकर 10 सीटें उनको मिली, तो ज़ाहिर बात है कि उनको इसका फ़ायदा हुआ। लेकिन जैसे ही वो अगले दम पे चुनाव लड़ती हैं और 2022 में उनको 1 सीट मिलती है, तो उनको समझ में तो आ ही रहा है कि अगर सपा के साथ जाएँगी तो उनको फ़ायदा होगा। लेकिन फिर भी जिस तरह से वो यूपी छोड़कर साउथ की तरफ जा रहे हैं, तेलंगाना में बीआरएस के साथ में गठजोड़ कर रही हैं, तो उनको इससे कोई ख़ास लाभ नहीं होगा। और ये उनको भी पता है, क्योंकि बीआरएस को लेकर उन्होंने खुद बोला था कि ये जो पार्टी है, ये दलित विरोधी पार्टी है। ऐसे में उनके साथ जाकर फिर इस तरह की राजनीति करना कहीं न कहीं अपने ही जो कह सकते हैं कि कहे गए शब्दों के ऊपर अपने ही कटाक्ष करते हुए वो नज़र आ रही हैं। तो अब क्या आने वाले दिनों में इससे उनको फ़ायदा होगा? क्या वाक़ई आपने सही कहा कि क्या बीजेपी को वो लाभ पहुँचाने के लिए सब काम करती हुई नज़र आ रही है? तो ऐसे में तमाम सारे सवाल हैं जो उठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और ख़ासकर मायावती के लिहाज से, क्योंकि मायावती अपने बूते एक ताकतवर महिला बनकर उभरी थी। यूपी की राजनीति में उन्होंने हलचल मचाई थी, कई बार सीएम रह चुकी हैं, और ये कहा जा रहा था कि जिस तरह से उनकी राजनीति बढ़ी, वो पीएम पद की दावेदार थी। आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने यहाँ तक कहा था कि अगर आप हमारे खेमे में आती, तो कम से कम हम आपको पीएम पद के लिए भी नॉमिनेट करते हुए नज़र आते। लेकिन मायावती ने इसमें भी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि वो लगभग मना कर चुकी हैं कि मैं इंडिया गठबंधन के साथ में नहीं जाऊँगी। और ऐसे में क्या यूपी के अंदर और क्या जिस तरह से तेलंगाना के अंदर उन्होंने अपना जो कैसे गठबंधन बनाया, उससे उनको फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा नहीं होता है, तो यहाँ से ये मानकर चलिए कि उनकी जो राजनीति है उसको अब फुल स्टॉप लगता हुआ नज़र आने वाला है। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल ये भी है कि इस वक़्त मायावती की ज़रूरत इंडिया गठबंधन को जितनी है, उतनी ही ज़रूरत मायावती को भी किसी गठबंधन या किसी दल की है। क्योंकि बीएसपी पार्टी का जो वोट प्रतिशत है सर, वो घटता हुआ जा रहा जी। है और निश्चित रूप से अगर वो किसी दल के साथ मिलती हैं और ख़ास तौर पे इंडिया गठबंधन के साथ मिलती है, पीएम की दावेदारी के तौर पर आगे होती हैं, तो कहीं न कहीं एक बीएसपी पार्टी को अपनी विस्तार करने का मौका मिलेगा, लोगों में लोकप्रियता बढ़ेगी और निश्चित रूप से बीएसपी कह सकते हैं मौके पर चौका मारने का ये एक कह सकते हैं मौका है।
देखिए, बिल्कुल और ये लोकसभा का चुनाव है, बड़ा मौका है, बड़ा मंच है और यहाँ पर बहुत सारी पार्टियाँ खुद को मजबूत कर सकती हैं। देखिए, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, लेकिन वो भी एक-एक सीट के ऊपर जिस तरह से तमाम लोगों के साथ में गठबंधन करती हुई नज़र आ रही है, इससे पता चलता है कि उनको भी एक-एक सीट की कितनी अहमियत है। आप देखें, चाहे वो चिराग पासवान हो, कल ही की बात है कि 4 से 5 सीटें देने का अनाउंसमेंट उन्होंने किया। तो ऐसे में बीएसपी को भी समझना चाहिए कि अगर दम पर चुनाव में जाएगी, तो उसको कुछ हाथ आने वाला नहीं है क्योंकि 12-13% के ऊपर कोई भी लोकसभा सीट नहीं जीती जा सकती। अगर वो सपा के साथ आती, तो शायद उनकी पार्टी को इससे फ़ायदा होता। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ठाना कि नहीं, अकेले ही आगे जाना है, तो वो उनके लिए उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ नज़र आएगा। अब क्या आने वाले दिनों में मायावती कोई अपना रुख चेंज करती हुई नज़र आएँगी? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ऐन वक़्त पे ही मायावती जो है अपने इरादे जो है बदल सकती हैं और सपा गठबंधन के साथ में वो आ सकती है और यहाँ पर बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी कर सकती हैं। तो क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि मायावती ईडी सीबीआई के डर से जो है कहीं न कहीं वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो रही हैं और कहीं न कहीं अब एंड वक़्त पे जब लोकसभा चुनाव नज़दीक होगा तो क्या वो पलटी मारते हुए नज़र आएँगी? देखिए, बिल्कुल और ज़ाहिर बात है कई लोग यहाँ तक भी बात कहते हैं कि हो सकता है चुनाव जो अनाउंसमेंट होने के बाद वो सपा के साथ आकर जुड़ जाएँ, सपा के साथ में आके मिल जाएँ और अभी इसको लेकर क्योंकि सपा ने भी क्योंकि पूरी तरह फ़ायदा से हुआ है, जी, सपा के साथ जब जी। बीएसपी ने गठबंधन किया है तो फ़ायदा हुआ जी, है। बिल्कुल और दूसरी बात ये है कि अभी देखिए इलेक्शन का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो ऐसे में संभावना बिल्कुल बनी हुई है। साथ में आपने कहा कि फ़ायदा हुआ है, 2019 का मैं आंकड़ा आपको बता रहा था कि वहाँ पर जब सपा के साथ जाती हैं, तो 10 लोकसभा सीटें उनको मिलती हैं, तो बिल्कुल यकीनन उनको फ़ायदा हुआ है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मायावती जो है एक बार फिर से सपा की तरफ रुख करती हुई नज़र आएँ क्योंकि बीजेपी में अगर वो जाएँगी या उनका साथ लेंगी, तो उनको कोई बहुत फ़ायदा नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो खबरें आ रही थी, उसके मुताबिक 20 से 25 सीटों पर मायावती को चुनाव लड़ने का मौका सपा पार्टी दे सकती है। अब आने वाले दिनों में क्या जो ये आंकड़े हैं क्या सही साबित होंगे और क्या सपा और बसपा का जो गठबंधन जो है वो आने वाले दिनों में होता हुआ नज़र आएगा? अगर ऐसा होता है चिराग, तो आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी को यहाँ से एक मुश्किल दौर से गुज़रना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं अब मायावती जो हैं एक अकेली राह पे चल पड़ी हैं, लेकिन जिस तरीके से वो हाल ही में निर्णय ले रही हैं, उनके निर्णय पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ तो वो अकेले चुनाव लड़ने की बात कहती हैं, दूसरी तरफ वो बीआरएस से गठबंधन करती हैं। ये वही बीआरएस पार्टी है जिसको दलित विरोधी करार दिया था मायावती ने ही, बीएसपी पार्टी ने ही। लेकिन अब उन्हीं से जो है गठबंधन करना, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं न कहीं मायावती अब इंडिया गठबंधन के उस वोट बैंक में सेंधमारी का काम कर रही हैं, जिस वोट बैंक के सहारे इंडिया गठबंधन सत्ता में वापसी करने का एक सपना देख रहा है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं मायावती को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।